अस्सलाम वालेकुम। मैथ 603 का आज हमारे पास लेक्चर नंबर 6 है, न्यूटन रेफसन मेथड के ऊपर। उसने कहा दिस मेथड इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड एंड वेल नोन मेथड। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एक मेथड है आपके पास। यूज़ फॉर फाइंडिंग ए रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, उसने कहा कि ये एक जिनका रूट्स जो है वो ज़ीरो के अगर बराबर हो, be derived in many ways. The simplest way to derive this formula using the first two terms in Taylor series. उसने कहा जी फर्स्ट टू जो हम इसकी टर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं इन टेलर सीरीज के अंदर, उसने कहा वो इस फॉर्म में है। एफ ऑफ एक्स ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू होगा एफ ऑफ एक्स ऑफ वन प्लस एक्स ऑफ एन प्लस वन माइनस एक्स ऑफ एन, और फिर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ प्राइम यानी लिखा हुआ है ऑफ एक्स ऑफ एन। तो उसने कहा यहाँ पे सेटिंग क्या है कि एफ ऑफ एक्स ऑफ एन प्लस वन को अगर हम जीरो के बराबर रखें, ठीक है, तो ये हमें क्या रिटर्न करता है, इस चीज़ को अगर जीरो के बराबर रखें तो वो हमें ये वाली सारी चीज़ जीरो के बराबर रिटर्न करती है। तो फिर उसको सिंप्लीफाई करके हमने जब एक्स ऑफ एन प्लस वन की कीमत निकाल लेंगे जब, ठीक है, तो वो हमारे पास इस फॉर्म में बनती है। और यहाँ पे उसने कहा है कि एक्स ऑफ एन प्लस वन बराबर होगा, ये माइनस है उधर जाके प्लस होगा, ये इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड होगा, यहाँ पे प्लस है तो वहाँ पे जाके ये माइनस होगा। तो आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद ये फॉर्म बनती है। उसने कहा ज्योमेट्रिकली इसकी जो इंटरप्शन है वो कैसे बनती है। उसने कहा कर्व को लेट से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, और वो मीट करती है एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट ए के ऊपर, जब एक्स बराबर हो ए के ऊपर। तो फिर उसने कहा है कि इट मीन्स अल्फा इज द ओरिजिनल रूट ऑफ द एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो अगर वो उसको मीट करती है वहां पे, यानी इंटरसेप्ट करती है, कता कर देती है, यानी एक दूसरे को एक पॉइंट के ऊपर कट कर देती है, तो फिर वो क्या है कि द एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो फिर जो उसका रूट होगा वो सेटिस्फाई करेगा जो ओरिजिनल रूट होगा, यानी जो सवाल का हिस्सा होता है वो ओरिजिनल होता है। जो एक आंसर और आए वो अगर उस रूट को सेटिस्फाई ना करे तो वो एक्सट्रीनियस कहलाता है, यानी उसे हम एक्स्ट्रा रूट कहते हैं। ओरिजिनल इसलिए इस्तेमाल किया गया कि ये इसका रूट है। तो उसने कहा कि लेट करेंगे कि एक्स एक्स जीरो यानी इनिशियल जो वैल्यू होगी, जो पॉइंट जो नियर पॉइंट होगा, ठीक है, जो नियरेस्ट पॉइंट बनेगा ए का, तो फिर वो इस इक्वेशन के अंदर हम उसने कहा है कि जो इसकी जो टेंजेंट होगी वो फिर ये बनेगी पी ऑफ जीरो, यानी वो पॉइंट एक्स जीरो, और एफ ऑफ एक्स जीरो यानी वो इनिशियल पॉइंट। तो फिर उसने कहा कि जो वो कट करेगी तो फिर वो एक्स वन जो होगा, उससे एक पॉइंट और ऊपर निकाला है हमने, तो यानी दूसरा पॉइंट एक्स वन बराबर होगा एक्स जीरो माइनस एफ ऑफ इंटू एक्स जीरो, यानी पहले वाले की वैल्यू और उसका डेरिवेटिव। इसी तरह जब आप एक्स टू की निकालेंगे वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स ऑफ एन माइनस वन है फार्मूला यहाँ पे, माइनस एफ ऑफ एक्स ऑफ एन माइनस वन और एफ प्राइम ऑफ एक्स ऑफ एन माइनस वन, यानी यहाँ पे अगर एक्स वन है तो एफ ऑफ एक्स वन और एफ प्राइम ऑफ एक्स वन, यानी उसकी वैल्यू पुट करनी है उस फंक्शन के अंदर, और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है और वो यहाँ पे पुट करना है। तो फिर उसने कहा व्हेन एफ प्राइम ऑफ एक्स वेरी लार्ज देन वो स्लोप इज द व्हेन द स्लोप इज लार्ज। जब एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू बड़ी होगी तो फिर उसकी जो स्लोप बनेगी, यानी जो तिरछी लाइन बनेगी, वो भी लंबी होगी। देन एच विल बी स्मॉल एज एज्यूम एंड हेंस द रूट कैन बी कैलकुलेटेड इन इवन लेस टाइम। तो फिर उसकी जो हाइट बनेगी वो कम होगी, तो फिर उसे हम लेस टाइम में जो है वो कैलकुलेट कर सकेंगे। इसी तरह उसने नीचे बताई हुई है 5 एग्जिम दी हुई है, ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, बेसिकली एग्जाम्स नहीं है ये। तो इसने क्या, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन अगर आपके पास ये हो एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन, उसने कहा यूजिंग न्यूटन रेफसन मेथड करेक्ट द 4 डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेस तक आपने इसकी वैल्यू मालूम करनी है। फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स ये है, एफ ऑफ वन अगर आप वन और टू इनकी वैल्यूज पुट करें, एक बार साइन माइनस में आ गया यानी लेस देन आ गया जीरो से, एक बार ग्रेटर देन जीरो आ गया। उसने कहा सिंस द रूट लाइन्स बिटवीन वन एंड टू, तो रूट जो है वो लाई करते हैं एक और दो के दरमियान। तो फिर उसने कहा कि इनका फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी, 3x का स्केयर बनेगा चूंकि पावर में से एक माइनस भी होगा। फिर एक्स का लिहाज से जब डेरिवेटिव लेंगे वो वन होगा, और इसी तरह इस वन का जो डेरिवेटिव होगा वो कांस्टेंट होने की वजह से जीरो हो जाएगा। इसका सेकंड डेरिवेटिव अगर आप लेते हैं तो वो आपके पास ये आता है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर जब इन पॉइंट्स की आप वैल्यूज पुट करते हैं वो ये, और एक आपके पास ये बनती है। तब फिर उसने कहा जब इनका डबल डेरिवेटिव की वैल्यूज लेते हैं तो फिर आपके पास ये बनती है। क्योंकि उसने कहा है कि हेयर एफ टू एंड एफ डबल डैश यानी डबल प्राइम ऑफ टू जो है वो हैव द सेम साइन, सो एक्स जीरो इज इक्वल टू टू।
क्योंकि उसने कहा इनका डबल डेरिवेटिव जो है वो दोनों का सेम साइन के साथ हमें रिटर्न किया है, तो फिर ये क्या है कि इसका जो नियरेस्ट पॉइंट होगा वो दूसरा है एफ, यानी 2 इसका जो है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी। तो फिर उसने कहा कि न्यूटन रेफसन मेथड के ज़रिए हम इसकी वैल्यू जब मालूम करेंगे, तो फिर यहाँ पे उसने वो वैल्यूज पुट की हुई है। x1 बराबर है x0, यानी इनिशियल वैल्यू उसने कहा कि अगर 2 है, क्योंकि वो 2 इसके पॉइंट करीब करीब था, तो फिर ये वाला पॉइंट आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो। अब एफ ऑफ एक्स जीरो हमारे पास कहाँ था, अब यहाँ पे ऊपर उसने मालूम की थी इनिशियल वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स जीरो के लिए एक्स जीरो अगर ये हो, एफ ऑफ टू के लिए उसने वैल्यूज जो उठाई हैं वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, जो कि हमारे पास ये 5 बनता है एफ ऑफ टू पे के ऊपर, ठीक है। तो एफ ऑफ टू के ऊपर हमारे पास ये आ गई, और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमारे पास 2 के ऊपर बनेगा, वो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट डेरिवेटिव इसका अगर जब लेंगे, जब 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारे पास 11 था, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आता है इस x की जगह पे, एफ प्राइम ऑफ 2 इज इक्वल टू होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1। तो बॉडमस रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बनता है, 2 का स्क्वायर 4, पहले मल्टीप्लाई सबसे पहले ब्रेस को हल करते हैं, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हमारे पास ब्रेस के अंदर ही है बेसिकली। तो फिर हम सबसे पहले 2 का स्क्वायर 4 लेंगे, 4 3 12, 12 माइनस 1 वो 11 होगा। तो ये आपके पास f0 का फर्स्ट डेरिवेटिव बनता है, यानी जो वो इनिशियल पॉइंट बनता है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव। तो आपके पास x1 की कीमत ये आ गई है। अब x1 की कीमत आपने f फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट की, फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करने के बाद एक आंसर आपके पास ये आया। सेम इसी तरह फिर आपने x2 मालूम करना था। जब x2 में आपने यहाँ x1 की कीमत, यहाँ f ऑफ x1 जो कि आपने ये निकाल ली है, ठीक है। तो उसके बाद इसकी जो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू, ठीक है, तो वो ये बनती है, तो वो ये आपके पास सेम इसी तरह फिर इसका जो आंसर आएगा वो आपने आगे पुट करना है। पुट करने के बाद आपने फिर उसे हल करना है सेम इसी तरह आगे, और इसके आपने इटरेशंस निकाल लेनी है। तो फिर ये आपके पास उसने कहा है कि ये आंसर बनता है, हैज़ द रिक्वायर्ड रूट इज ये, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इनका आंसर सेम आना शुरू हो जाता है। जब सेम आंसर आना शुरू हो जाए तो वो आपके पास आंसर आ जाता है। उसके बाद एक नोट दिया वही आपने पढ़ लेना है। उसके बाद इसने कहा ड्रा द बैक ऑफ एन आर मैथड, एन आर मैथड के जरिए इसने हल करने को कहा है। जबकि उसने कहा डिवीजन ऑफ जीरो या फिर नियर जीरो, यानी जीरो के करीब हो या जीरो ना हो, या जीरो हो या जीरो के करीब हो, यानी 0.1 2 3 4 कोई भी वैल्यू हो सकती है, तब ये फार्मूला उसने का इस्तेमाल करना है। उसके बाद ये थोड़ी सी थ्योरी दी हुई ये आपने पढ़ लेना है। फार्मूला दिया हुआ उसने एन आर जो मेथड बनता है आपके पास, ठीक है। एन आर मेथड का फार्मूला आपके पास बनता है एक्स ऑफ एन प्लस वन बराबर होगा एक्स ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एक्स वन बाय में एफ प्राइम ऑफ एक्स ऑफ एन होगा। तो इसी तरह उसने कहा है कि ये आपके पास बनता है फाई ऑफ एक्स बराबर एक्स ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो सबसे पहले तो एग्जांपल की तरफ ही चलते हैं, तो थ्योरी के थोड़े से पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले उसने कहा है कि सेटअप ए न्यूटन स्कीम ऑफ इटरेशन फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर एन, किसी पॉजिटिव नंबर एन का उसने कहा है कि इटरेशन मालूम करें। तो सबसे उसने कहा है कि द स्क्वायर रूट ऑफ एन कैन बी कैरिड आउट एज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, कि आपके पास अगर ये नंबर बनता है न्यूटन रेफसन के हिसाब से किसी स्केयर नंबर वो उसने लिया, तो फंक्शन अगर आपके पास ये बने तो न्यूटन का फार्मूला ये बनता है, और इसका फंक्शन ये एफ ऑफ एक्स के अगर बराबर हो तो इसका जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे पावर स्टार्ट में आएगी, पावर में से एक माइनस बनेगा तो आपके पास ये 2x बनेगी, और एन चूंकि यहाँ पे कांस्टेंट है तो फिर ये 0 के बराबर हो जाएगा, बाद में आपके पास ये वैल्यू बनती है। उसके बाद आपके पास एक एग्जांपल है, एवल्यूट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 12 को बाय न्यूटन फार्मूला के हिसाब से। उसने कहा चूंकि स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो है वो 3 के बराबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 जो है वो 4 के बराबर होता है, तो हम इनके दरमियान अगर कोई पॉइंट निकाल लेंगे, तो जब इनके दरमियान पॉइंट निकालना होगा हमें इन दोनों को सम करेंगे, सम करने के बाद डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो यानी कि हम मिड मिड पॉइंट का फार्मूला लगा रहे हैं, इन दोनों के दरमियान पॉइंट अगर हमने निकालना तो हम उन्हें a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 वाला फार्मूला लगाते हैं, तो वो इन दोनों के दरमियान कोई पॉइंट हमें रिटर्न कर देता है, तो वो हमारे पास ये पॉइंट आएगा। तो हमने इनिशियल पॉइंट जो है वो यहाँ पे ये पुट करना है, एन हमारे पास जो होगा वो सवाल वाली वैल्यू होगी, और उसके बाद फिर हमने x0 जो है वो इनिशियल पॉइंट पुट किए। तो इसी तरह x2 और x3 आपने मालूम कर लेना, तो फिर स्क्वायर रूट ऑफ 12 जो होगा वो ये आपके पास आंसर आता है। सेम इसी तरह इसमें उसने इंटरवल दे दिए 0 और π/2, तो 0 की जगह पे पहला 0 पुट करेंगे और ये π/2 की हमारे पास वैल्यू आएगी, जो हमारे पास बनती है वैल्यूज फिर वो हम यहाँ पे पुट करके सेम उसके एन आर मेथड के फार्मूले में पुट करेंगे।
और यहाँ से हमारे पास निकल आएंगे आंसर। सेम इसी तरह पहला है, और इसी तरह ये नेक्स्ट एग्जांपल है। तो ये आप लोगों ने आगे कर लेना है। जो चीज़ ना समझ आए वो आप लोगों ने पूछनी है मुझे, क्योंकि एक ही फार्मूला मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स में इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए एक एग्जाम्पल को करवाने के बाद बाकी एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा समझाना होता है। हर एक सवाल या हर एक एग्जाम्पल को बार बार वही तरीके के साथ हल करवाना होता है, तो इसलिए वो टाइम ज़्यादा हो जाता है और लेंथ बढ़ जाती है, इसलिए वो बार बार मैं एग्जाम्पल्स नहीं करवाता। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।